नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूं सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अगर एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पर गौर किया जाए, मान लीजिए एक बिल्कुल नया चमकदार चमचमाता हुआ स्मार्टफोन खरीदा गया है। बॉक्स से निकालते ही जब उसे सेटअप किया जाता है तो स्क्रीन पर एक डिजिटल पहचान ऐप पहले से मौजूद है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अनइंस्टॉल करने का कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। 2026 तक भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में आधार ऐप का जो प्री इंस्टॉलेशन है उसे अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सही कहा। इस कदम ने ना एक बहुत बड़ी वैचारिक और तकनीकी टक्कर को जन्म दे दिया है। एक तरफ राज्य का ये विचार है कि इससे डिजिटल समावेशन बढ़ेगा और सरकारी योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगे। दूसरी तरफ निजता और डेटा सुरक्षा की लड़ाई है। बिल्कुल। ये सवाल कि डिवाइस पर असल अधिकार किसका होना चाहिए। आईटी मंत्रालय का तर्क तो सीधा है कि हर फोन में आधार होगा तो हर नागरिक डिजिटल सिस्टम से आसानी से जुड़ा रहेगा। हाँ, लेकिन स्मार्टफोन का हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों का संगठन जैसे मेट, जिसमें एप्पल, सैमसंग और गूगल शामिल हैं, वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों का पूरा सिस्टम तो यूजर की सहमति पर टिका है ना। सही बात है। इसे देखकर मुझे एक उपमा याद आती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक नया घर खरीदा हो, लेकिन सरकार ने उस घर के मुख्य दरवाजे पर अपना खुद का एक ऐसा ताला लगा दिया हो जिसे घर का मालिक भी नहीं हटा सकता। और उस सरकारी ताले की सबसे बड़ी तकनीकी समस्या यह है कि वो सिर्फ दरवाजे पर नहीं है। अच्छा। वो घर की नींव से जुड़ा है। जब कोई ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस के साथ गहराई से इंस्टॉल होता है ना, तो उसे रूट लेवल की परमिशन मिल जाती है। उसे सब कुछ एक्सेस करने की परमिशन मिल जाती है। बिल्कुल। आमतौर पर जब कोई नया ऐप डाउनलोड किया जाता है तो वो एक सैंडबॉक्स में रहता है। सैंडबॉक्स यानी वो फोन के बाकी सिस्टम से अलग थलग काम करता है। हाँ, एकदम सही, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो बाकी फोन सुरक्षित रहे। ओके, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आम ऐप्स घर में आए मेहमानों की तरह हैं जो सिर्फ ड्राइंग रूम तक ही जा सकते हैं। सही कहा। लेकिन ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप उस व्यक्ति की तरह है जिसके पास तिजोरी से लेकर बेडरूम तक हर कमरे की मास्टर चाबी है। हाँ, और यही सबसे बड़ा डर है। अगर कोई हैकर इस ऐप में सेंध लगा ले तो उसे पूरे फोन का कंट्रोल मिल जाएगा। बाप रे! जिसमें करोड़ों लोगों का संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा शामिल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये डर थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा? आखिर सरकार का अपना सिस्टम है, उनका दावा है कि यह महज सुविधा और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए है। देखिए, सुविधा का तर्क अपनी जगह है, लेकिन तकनीकी हकीकत यह है कि कोई भी डिजिटल सिस्टम 100% हैक प्रूफ नहीं होता। वो तो है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। इन टेक कंपनियों को भारत के लिए एक अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। उत्पादन की इस प्रक्रिया को बदलने की लागत बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, और सरकारी नियमों का पालन करने की जो अनुपालन लागत है वो बहुत भारी होगी। अंततः कंपनियों का ये बढ़ा हुआ खर्च आम ग्राहकों पर ही तो आएगा। जिससे स्मार्टफोन काफी महंगे हो जाएंगे। जो फोन आज खरीदा जाता है वो कल और भी भारी पड़ेगा। एकदम सही। और अगर जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखी जाए तो ये सिर्फ भारत के बाजार तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर देश अपनी डिजिटल संप्रभुता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अपने देश के नागरिकों के डेटा और डिजिटल स्पेस पर अपने खुद के नियमों का एकाधिकार। हाँ, दुनिया इस वक्त डिजिटल नियंत्रण के दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रही है। राइट। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का मॉडल पूरी तरह से यूजर चॉइस पर टिका है। वहां बिना स्पष्ट सहमति के कोई भी ऐप थोपना कानूनन गलत है। जी। इसके उलट चीन और रूस में सरकार द्वारा तय किए गए ऐप्स अनिवार्य होते हैं। और भारत इस नए प्रस्ताव से एक अलग ही राह बना रहा है जो थोड़ा नियंत्रण की ओर झुकती दिख रही है। बिल्कुल। संचार साथी ऐप के दौरान भी ऐसा ही विवाद देखा गया था, जहां निगरानी या सर्विलांस की चिंताओं को लेकर बड़ा विरोध हुआ था। जब कोई ऐप अनिवार्य कर दिया जाता है तो वो अपसंद और स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। ये साफ है कि तकनीक और नीति के बीच एक बहुत बारीक रेखा है। हाँ, राज्य के हित और निजता के बीच स्पष्ट और पारदर्शी संतुलन बनाए रखना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है कि अगर सरकारें ही ये तय करने लगें कि डिवाइस पर कौन से ऐप हमेशा रहेंगे और उन्हें फोन से अनइंस्टॉल करने का अधिकार किसी के पास न हो,
तो फिर हमारी जेब में रखे उस स्मार्टफोन का असली मालिक कौन है? बिल्कुल यही सोचने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।